आज की वीडियो मेरी अब तक का जितनी भी मैं वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ उसमें से सबसे खास वीडियो यही होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने पहली बार देखा, लेकिन मैं कहूँगा ये रिजल्ट लाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कितना सेटिस्फाइड हैं आप अपने रिजल्ट से? ये सवाल पूछना है अभी भी, क्योंकि मुझे बताना है लोगों को कि ये हेयर ट्रांसप्लांट कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये मिथ नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है जिससे मैं जिसे 5 साल यंग दिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त भी दिखे, वो खुद को यंग फील करे कि जिससे उनकी ज़िंदगी और बेटर हो। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो फाइनली एक और नई वीडियो के साथ आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और आज की वीडियो मेरी अब तक का जितनी भी मैं वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ उसमें से सबसे खास वीडियो यही होने वाली है, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं। वैसे इंट्रोडक्शन मैं क्या ही दूँ इनका, मैं इनको पहले बहुत बार देख चुका हूँ, टेलीविज़न शोज़ में, डांस रियलिटी शोज़ में देख चुका हूँ, और बहुत बड़े नामी प्लेयर हैं हमारे, इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल पे हैंडबॉल और बास्केटबॉल में रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को। सो सर, मैं तो क्या ही दूँ इंट्रोडक्शन, मैं चाहता हूँ कि आप ही हमारे ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है जावेद चौधरी। मैं एक इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल और व्हीलचेयर हैंडबॉल प्लेयर हूँ। अभी इंडिया टीम का कैप्टन हूँ एंड पिछले 6 साल से इंडिया का बेस्ट प्लेयर रहा हूँ, और पिछले 2 साल से वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफी मेरे ही नाम की है। तो आज हम आए हैं सौरभ से मिलने के लिए, तो बाकी हैंड ओवर टू यू। सो आज सर ने क्लिनिक में विजिट किया है। सर ने हेयरमेड क्लिनिक पुणे से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, और मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं सर का एक इंटरव्यू लूँ। मैं सर से पहले मिल चुका हूँ एक बार पुणे में ही, और सर का इंटरव्यू भी लिया था मैंने पहले, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गया था जिस वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। तो आज फाइनली एक और मुझे मौका मिला, मेरे को खबर मिली कि सर ट्रैवल करके, सर अभी शायद आप ट्रैवल करके आज निकलने वाले हैं, तो उस बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं अभी तक जयपुर में, हमारी इंडिया टीम की ट्रेनिंग चल रही थी और मैं जयपुर में ही था। सडनली मेरा डिसाइड हुआ कि मुझे दिल्ली जाना है, एंड उसी वक्त में मैंने सौरभ से लास्ट टाइम बात हुई थी कि यार सर आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने सौरभ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, क्या तुम आ सकते हो? मेरे पास 1 घंटा है, हम मिलते हैं और मिलकर ज़रूर इंटरव्यू करते हैं। तो बस हम यहाँ पर हैं। अब आज रात में मेरी फ्लाइट है यहाँ दिल्ली से सीधे इजिप्ट, जहाँ पे हो रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप 3rd टाइम, और इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है 3rd टाइम। लास्ट टाइम हम 4th प्लेस पे थे, इस बार मेडल ज़रूर जीत के आएंगे। बस अब आप सबकी विशेष चाहिए हमें। हाँ सर, हमारी तो बेस्ट विशेष हमेशा से रही है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि इस बार इंडिया फर्स्ट आए और एटलीस्ट रैंक तो लाए। और सर से तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं बहुत टाइम से, टू बी ऑनेस्ट, जब ऋतिक सर ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और मैंने वो भी देखा था, उन्होंने आपको सल्यूट किया था स्टेज में आके, तो मैं तब से ही आपको देखता आया हूँ। आम पब्लिक अगर हम लोग देखें तो मैं सच में, जो सर के साथ इंसिडेंट हुआ था, मैं इस लेवल पे मोटिवेट नहीं हो पाता, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना बताऊं। लेकिन सर को देख के बहुत सारे जो यूथ है, उन्हें सर को देखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। इंस्टाग्राम में सर आपका पेज भी है, सर बता दीजिए ऑडियंस को ताकि आपको फॉलो कर ले। मेरा नाम है जावेद चौधरी। चौधरी का स्पेलिंग सही से टाइप करना, CHOUDHARI। चौधरी काफ़ी कंफ्यूजन है सबके लिए। प्लीज़ सर को फॉलो कीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सर पोस्ट करते रहते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी जिससे आप लोगों को, सभी को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो आज सर यहाँ पर आए हैं, विजिट किया है, और मेन जो सर के साथ इंटरव्यू लेने का था मेरा, कि सर ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था लास्ट टाइम पे। ऑलमोस्ट सर 1 साल से ऊपर हो चुका है अब आपके हेयर ट्रांसप्लांट को। तो सर का रिजल्ट मैं देखता था, सर वीडियोस डालते थे, सर का चैनल भी है। आपको मैं सर के चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने देखा था उस टाइम पे, तो आपका जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस था वो काफ़ी अच्छा खासा था सर। मैं कहूँगा कि लेवल 5 से 6 के बीच में था मेरा बोल्डनेस का ग्रेड तब। एंड मैंने जब डिसाइड किया, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मैं हेयरमेड पे क्यों ट्रस्ट करता हूँ। मेरी वीडियोस में भी मैं जब बात करता हूँ हेयरमेड की, आप रिजल्ट अगर देख रहे होंगे अभी भी, शायद यहाँ पे आपको मेरे पिक्चर्स आएंगे जो मैंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले के, तो अभी का डिफरेंस आपको पता चलेगा कितना ह्यूज डिफरेंस है, बहुत। एंड जब मैं पहली बार गया था, होता क्या है कि जब भी हम किसी भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए विजिट करते हैं क्लिनिक्स में, तो हमारे बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर हमें मिल नहीं पाते, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हमें ना उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे क्वेश्चंस के साथ में तुम्हारा फिर रेट भी इतना वेरीज है एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, फिर ट्रस्ट कितना करे, कौन से डॉक्टर पर ट्रस्ट करे, कैसे करे, इतने सारे सवाल यार, जवाब ही नहीं मिल पाते।
और जब मैं पहली बार हेयरमेट में गया, वहां पर जाकर मैंने पहली बार उनसे कांटेक्ट किया, मेरे सारे सवालों के जवाब एकदम क्लियर थे, मेरे माइंड में क्लियर था, हाँ मुझे हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना है। एंड मैंने वो किया। जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया, उसके बाद मैंने सोचा यार जब मुझे इतने क्वेश्चंस हैं तो मेरे जैसे कितने सारे यूथ होंगे जिनको ये क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे जिस तरीके का, मैं तो एक एथलीट हूँ, बट जिस तरीके का हमारा डाइट होता है नॉर्मली इंडिया में, हेयर जो फॉल हो रहा है आजकल वो बहुत नॉर्मल है। जेनेटिक इशू भी है, हमारे डाइटरी इशू भी है, धूल मिट्टी, हम बाइक में ट्रैवल करते हैं, इतना टेक केयर कर नहीं पाते हैं इसका, तो हेयर लॉस एक जनरल बन गया है, एक नॉर्मल इशू सा हो गया है। बट ये पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखो हम कुछ भी कह ले, मैं कहता हूँ कि यार मेरी पर्सनालिटी मेरी है, मैंने एक इमेज बनाई है, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं नेशनल के लिए परफॉर्म करता हूँ, मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में परफॉर्म करता हूँ, बट एट द एंड मेरी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है मेरी ये बात। मैं कहने से नहीं हिचकिचाता। मैं कहता हूँ कि सब कहते हैं कि यार जावेद ये तो दिखावा है, एक दिन खत्म होना है। देखो जिस दिन खत्म होना है वो दिन है मेरा 50 साल के बाद, तब तक नहीं है ना, मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं क्यों करूँ? अब फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोस्थेटिक लेग लगा के घूम रहा हूँ, अब लोग बोलेंगे यार जो ऊपर वाले ने दिया है उसी में एक में घूम, तो बेवकूफ हूं मैं, क्योंकि मेरे पास जब ऑप्शन है, मैं परफेक्ट दिख सकता हूँ या मैं परफेक्ट हूँ, मैं उसी को कैरी कर सकता हूँ, मैं क्यों ना करूँ? तो उसी मिथ पे मैंने मिथ पूरे करने के लिए ही मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था कि मैं हर हफ्ते के मेरे डिटेल डालता था, क्या मैं रूटीन है मेरा वर्कआउट कितना है, मेरा खाना कैसा है, मेरा डाइट कितना है, मेरा ट्रेनिंग कैसा है, मैं क्या क्या केयर करता हूँ मेरे बालों को लेकर, सारा इसीलिए मैंने चैनल बनाया था। 1 साल के बाद में आज आप मेरे रिजल्ट देख सकते हो। तो बहुत सारे डाउट रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टू बी ऑनेस्ट सर सब समझा चुके हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि यार अच्छा खासा लाइफ में सक्सेसफुल है, क्या ही करेंगे बालों का, उसका जवाब भी शायद आप लोगों को मिल चुका होगा कि एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं कि सक्सेस से अपार, मतलब काफ़ी बहुत कुछ जो हम सोच भी नहीं सकते, तो सर उस लेवल पे पहुंच चुके हैं और बहुत सक्सेसफुल थे। उसके बावजूद भी सर ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। रीज़न आप लोगों को बताया कि बाल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और सर मैं सच बोलूँ एक चीज़, जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था 5 से 6 साल का फर्क लगा है कि रिवर्स हो गई है एक्चुअली। ये अभी ये चीज तुमने ही नोटिस नहीं की, तो मेरे घर वाले भी, मैं कुछ 1 साल के बाद आया हूँ, मैं यूएस में ही था, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया और 30 दिन के अंदर मैं यूएस ट्रैवल कर चुका था। तो वो 30 दिन में मुझे सबने देखा था विद बोल्डनेस, सबके दिमाग में मेरी एक इमेज थी बोल्डनेस के साथ में। और जब मैं आया हूँ, मेरे फ्रेंड्स है जो कि शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे हैं वगैरह वगैरह, सारे सेटल थे, बोले तू कर क्या रहा है भाई, तो एज में हम रिवर्स क्यों जा रहा है, हम बूढ़े दिख रहे हैं, तू जवान दिखता जा रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माय हेयर, बाकी कोई चीज में चेंज नहीं आया। मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं उतना ही फिट था, आज भी उतना ही फिट हूँ, शायद थोड़ा ज्यादा फिट हो गया, मैं वेट हल्का फुल्का लॉस किया है मैंने, बट एट द एंड मेरे हेयर की वजह से मेरी जो एज है वो काफी कम दिख रही है। एक चीज होती है, देखो मैं ये मानता हूँ कि जो मेंटालिटी होती है तुम्हारी, एक वाइब आती है, तुम जो खुद को आईने में देखते हो और जो फील करते हो ना खुद को देखकर, तुम वही खुद को देते हो, वही पॉजिटिव एनर्जी। मैं जब देखता था यार मैं तो 5 साल यंग दिख रहा हूँ, ये फर्स्ट सेंटेंस मैंने खुद से कहा था। और जब मैंने खुद से कहना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे बालों की वजह से पूरी दुनिया मुझसे वो कहने लगी। यस सर, वो तो है। तो ये चीज है, जब हम आपको लगता है कि मेरे बाल है, जैसे हमारे बाल रहते हैं, अब तो बूढ़े हो गए हम, तो ये फीलिंग आती है। वो फीलिंग मुझे पहले थी, अब नहीं है, अब मैं और यंग महसूस करता हूँ। और लोग ये कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ दिखावा है, बाल लगाना, ये सब चीजें। मैं कहूँगा नहीं, बिलीव मी दोस्तों, ये सब हकीकत है और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अभी मैं फिर से मेरी जिंदगी जी रहा हूँ, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, साथ में मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं ट्रैवल करता हूँ यूएसए, इजिप्ट, पोर्चुगल, इतनी सारी कंट्रीज। तो एक पर्सनालिटी का जो इफेक्ट पड़ता है ना, जैसे आप एंटर करते हो एक पर्सनालिटी आती है। आज मैं कल ही मुझे अनाउंसमेंट हुआ है इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अभी इंडिया टीम का कैप्टन हूँ, तो उसके बाद में जो एक इफेक्ट पड़ता है, आपका रुतबा, आपका नाम, आपके किए हुए काम, और जब आप एंटर करते हो इतनी सारी चीज की तरफ से, जो ऊपर से नीचे तक आपको देखता है इंसान, वो देखकर खड़ा हो जाता है, ये पर्सनैलिटी, ये शख्सियत आ रही है। और उसमें मेरे बालों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। लेकिन सर एक चीज़ है, वाकई मतलब 5-6 साल यही दिख रहे हो आप, पता है एक्चुअली मेरे को वो खुद फील हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। सर आपकी अभी एज क्या होगी इस टाइम पे? अंदाजा लगाओ, चलो
29, 30। 30। अभी मेरी एज 30 है। और अगर अब मेरे पुराने ओहो, ये मैंने अंदाजा इसलिए लगाया अभी का अपीयरेंस देख के आपका। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, अभी का जो अपीयरेंस है, क्योंकि अभी यंग लग रहे हो। यही चीज़ अगर मेरे से 1 साल पहले पूछी जाती, जब मैंने सर को फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैं बोल देता हाँ 35-36 के होंगे। हाँ, एक्चुअली सच में मैं मेरी एज से हमेशा से, मैं जब छोटा था 18 साल की उम्र में, मैं क्योंकि एक 6 फीट का बड़ा सा आदमी जो कि कुश्ती करता है, तो हम हैवी होते हैं वेट से ही, तो हमारी एज से हम ज्यादा ही दिखते हैं पहले से। मैं मेरी एज का कभी दिखा नहीं हूँ, तो हमेशा ना मेरा होता था कि मैं 30 की एज में, अगर मेरे पुरानी पिक्चर्स आप देखो यहाँ पर, तो मैं उसमें 40 का दिख रहा हूँ उनसे। यस सर, पुरानी पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्लियरली कि सर की बिफोर की कंडीशन क्या थी। ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 5 to 6, बहुत बड़ा बॉल्डनेस होता है सर। नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने लगे थे सर? 4300, मतलब ऑलमोस्ट 6 ग्रेड में सर थे। 6 ग्रेड बहुत बड़ा ग्रेड होता है, और उस ग्रेड में ऐसा रिजल्ट आना, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं फर्स्ट टाइम उस ग्रेड का इतना बेहतरीन रिजल्ट देख रहा हूँ। सर बहुत लोग बोलते हैं कि यार प्रॉपर डाइट लो, बहुत सारी चीज़ें लो। मुझे ऐसा नहीं लगता सर, क्योंकि आप लोगों से बेहतर डाइट तो हो ही नहीं सकती हमारी, टू बी ऑनेस्ट, है ना। लेकिन फिर भी बॉल्डनेस आ जाता है, तो सिर्फ डाइट का ही लेना देना है कि डाइट अगर हम सुधार ले सिर्फ, तो हमारे बाल कभी जाएंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे खाना अच्छा खाओ, बाल नहीं जाएंगे। देखो, मैं कहूँगा कि मेरा डाइट तो पहले से अच्छा था। मैं कॉलेज में भी कबड्डी टीम का कैप्टन था, डांस में मेडलिस्ट था, एक्सेंट के बाद भी था, बट जेनेटिकली मेरे फादर के भी बाल नहीं थे, तो मेरे जाने ही थे। मेरा डाइट बहुत अच्छा था। मैं पहले से, मैं आज तक कभी ना शराब पी है, ना कोई स्मोकिंग की है, कोई बैड हैबिट्स नहीं है, फिर भी मेरे बाल गए। देखो, जाने के लिए बहुत सारे रीजन है, लेकिन नहीं जाने के लिए एक रीजन भी काफी होता है। तो उसी के साथ मेरा जो बोल्डनेस लेवल था वो 6 इसलिए पहुंचा था क्योंकि मेरे एक्सेंट के बाद मेरे मेडिसिन बहुत ज्यादा थे। अब वो पहुंच गया। लेकिन जो तुमने रिजल्ट की बात की, जो मेरा रिजल्ट, मैं कहूँगा कि ये रिजल्ट आपने पहली बार देखा, लेकिन मैं कहूँगा ये रिजल्ट लाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं टू बी फ्रैंक, मैंने बालों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया, GFC की 2 बार, दैट्स इट। और कुछ मैंने सुलिन वगैरह ले लिया था साथ में, जो कि मुझे कहा था कि रोज़ लगाना है। मैं हफ्ते में 3 दिन 4 दिन बड़ी मुश्किल से लगाया करता। यस, उससे ज़्यादा मैंने कोई बालों का ध्यान नहीं दिया। बस ये इतना था कि मैं धूल मिट्टी में उतना नहीं जाता है वैसे भी, क्योंकि इंडोर स्पोर्ट्स होता है हमारा। पसीना आया तो हल्का सा नहा लो वगैरह, फ्रेश हो लो। एंड पहले जो मैं शैम्पू नहीं किया करता था हफ्तों तक, बड़ी मुश्किल से जब कोई ऑयल मिला लगा लिया, नहीं मिला तो नहीं लगा लिया, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी होती थी। बट मैंने स्केड्यूल बनाया था कि हफ्ते में 2 से 3 दिन मुझे ऑयल करना है एंड हेयर वॉश करना है, शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। यही चीज़ मैं भी आप लोगों को बताता आया हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं नीचे कि अरे बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है, भर के मेडिसिन, दुनिया भर की केयर करनी पड़ती है। और सर यही चीज़ मैं पर्सनल लेवल पे भी मैंने बहुत सारी ऑडियंस को बताया कि मैंने खुद मैंने जब ट्रांसप्लांट करवाया और मैं भूल गया कि भाई अब हो चुका है, अब सीधा रिजल्ट के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। और मेरा रिजल्ट ऐसे ही आया, तो ऐसे ही ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर देखिए ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, उसके बाद भी अगर आप दुनिया भर का सोचते हैं, दुनिया भर का स्ट्रेस लेते हैं, तो हेयर फॉल आपका, चलो ट्रांसप्लांट करवा लिया, ट्रांसप्लांटेड हेयर्स तो आपके आ ही जाएंगे, एग्जिस्टिंग हेयर है वो तो जाएंगे ना फिर दोबारा सर स्ट्रेस की वजह से। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो सर ने बताई अभी कि सिर्फ डाइट एक फैक्टर आप लोग लेके नहीं चल सकते कि आप लोगों ने डाइट अगर इम्प्रूव कर ली तो आपके बाल नहीं जाएंगे। बाल जाने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एनवायरनमेंट चेंज, बाहर की आबो हवा आप लोग देख लीजिए। जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आप लोगों को पता है कि कैसा है। चलो मैं तो फिर भी देहरादून में रहता हूँ, हमारे वहाँ तो फिर भी हवा पानी सब थोड़ा अच्छा है, ठीक ठाक, काफ़ी अच्छा है। लेकिन बाहर आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, आपके यहाँ पर पानी की व्यवस्था वगैरह, ये सब कैसी चीज़ें हैं, ये हो सकता है। बाकी जेनेटिक्स तो सबसे बड़ा होता है सर, जेनेटिक मैंने देखा है कि सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग बिफोर की कंडीशन देख सकते हैं सर की, कुछ इस तरीके से ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस था। फ्रंटल हेयर लाइन पूरी तरीके से रिसीड हो चुकी थी, और आप लोग सेंटर का पार्ट, इवन क्राउन एरिया भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिनिंग थी। जो ये पैटर्न है ये डिफ्यूज़ पैटर्न भी है। इसको डिफ्यूज़ पैटर्न इसलिए बोलेंगे क्योंकि बीच में कहीं कहीं ग्राफ्स है, वहाँ पर भी ग्राफ्स की प्लेसिंग की गई थी। नए ग्राफ्स जो ट्रांसप्लांटेड हेयर थे उनकी प्लेसिंग की गई थी, और जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है उनको बचाना भी था। तो
ये ट्रांसप्लांट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डॉक्टर के लिए, इसके लिए बिल्कुल एकदम एक्सपीरियंस डॉक्टर लगते हैं। हेयर लाइन आप लोग देख सकते हैं कितनी शानदार हेयर लाइन बनाई गई थी, बिल्कुल नेचुरल लग रही है। इवन कोई टू बी ऑनेस्ट कोई देखे और किसी को पता ना हो, जैसे मुझे तो पता था कि सर ने ट्रांसप्लांट करवाया है, अगर किसी से ऐसी रैंडमली मिले तो कोई भी नहीं बता पाएगा, जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं बता पाएगा कि ट्रांसप्लांट करवाया है। ये सर की ओवरऑल कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, पहले की कंडीशन क्या थी। ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस काफ़ी बड़ा, हेयर थिनिंग, डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस, और बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट परफॉर्म हुआ। टेम्पल्स डिज़ाइन किए गए परफेक्ट एंगुलेशन के साथ, और एक परफेक्ट रिजल्ट आप लोगों के सामने हाजिर है और आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को सर का रिजल्ट और अच्छे से देखना है, डे बाय डे जो सर का रिजल्ट था, 1 महीने की कंडीशन, 2 महीने की, 3 महीने की, वो आप सर के चैनल पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो सर का रिजल्ट है, सर क्या कितना सेटिस्फाइड हैं आप अपने रिजल्ट से? ये सवाल पूछना है अभी भी? ऑडियंस में जाता हूँ, ऑडियंस देखो अभी तुमने कहा कि यार 5 साल यंग दिख रहे हो, तुम्हें तो पता है मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। yes, मेरे काफ़ी दोस्तों को नहीं पता था मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। मैं जब आया उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, तू 5 साल यंग दिख रहा है। किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि मेरे बाल थे या नहीं थे, नोटिस ही नहीं किया कि यार अचानक से तेरे बाल कैसे आ गए, या फिर जस्ट एक यंग फेस दिख रहा है। भाई कुछ तो चेंज हुआ है, तो चेंज हुआ है। तो ये बताना कि हेयर ट्रांसप्लांट किया है, ये तो इम्पॉसिबल था उन शख्स के लिए जो मुझे पहली बार देख रहा था। काफ़ी एकदम साल भर के बाद मुझे देखा हो सब, नहीं यार कुछ तो हुआ है, तुम 5 साल यंग लग रहे हो, क्या क्या बात क्या है, फिर बताना। मैंने खुद बताया, मैं इस चीज़ में मैं नहीं बिलीव करता कि मैं बोलूँ कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि यार हेयर ट्रांसप्लांट करवाए देख, क्योंकि मुझे बताना है लोगों को कि ये हेयर ट्रांसप्लांट कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये मिथ नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है जिससे तुम, मैं जैसे 5 साल यंग दिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त भी दिखे, खुद को यंग फील करे कि जिससे उनकी ज़िंदगी और बेटर हो। पॉजिटिव वाइब मेनली सर, पॉजिटिव वाइब बहुत आती है। जब खुद को ही पॉजिटिव वाइब आएगी तो बाहर वाले ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट आपको देंगे ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और सर को मेरी तरफ से सर ऑल द बेस्ट। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस बार इंडिया जीते। पिछली बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और सर को शायद उसमें बेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द वर्ल्ड की ट्रॉफी मेरे नाम की थी, और इंडिया वहाँ पे 4th प्लेस पे था, और वही ट्रॉफी सर को इस बार भी मिले, और इवन इंडिया इस बार 1st प्लेस पे भी रहे। आज ही निकल रहे हैं शायद सर। सर कब से स्टार्ट है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप? आज रात में हमारी फ्लाइट है, हम निकल रहे हैं इजिप्ट के लिए, कायरो। वहाँ पे हम पहुंचेंगे 15 की शाम में, एंड 17 से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। एक और चीज बोलना चाहूंगा, यूथ जो है, टू बी ऑनेस्ट हमने कभी किसी को भी ऐसे ही फॉलो नहीं किया सर। मैं अपनी बात बताता हूँ, आजकल लोग जैसे कर लेते हैं, हाँ, किसी को भी फॉलो कर लेते हैं सर, मैंने नहीं किया, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने हमेशा एक अच्छे शख्स को जिससे मुझे कुछ सीखने के लिए मिले, मैंने उन्हें ही फॉलो किया है। तो आप सर यूथ को इस चीज में मतलब कोई मैसेज देना चाहें? मैं ये कहूँगा कि हमेशा अपना आइडियल चूज करो। जब तक तुम खुद का आइडियल चूज नहीं करोगे, जब तक तुम किसी के दूसरों की चूज के आइडियल को खुद का आइडियल बनाओगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे। तुम्हें खुद का आइडियल चूज करना है, तुम्हें खुद को बताना है तुम्हें क्या बनना है। और जब तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है, उस फील्ड में सबसे बेहतरीन शख्स कौन है उसे देखो। क्योंकि हमें अगर गोल पता है तो गोल पे जाने का रास्ता उसी शख्स से मिलेगा जो वहां पहुंचा है। शायद हमारा रास्ता नया होगा, हमारी कठिनाइयां अलग होंगी, हमारी परेशानियां अलग होंगी, लेकिन वो मिलता जुलता ही होगा। तो हमेशा चूज करो कि हमें किसे फॉलो करना है, हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। कि हम लाइफ में बड़ा बनने के लिए लोगों की गालियां सुनना चाहते हैं, उनके मुंह से बुराइयां सुनना चाहते हैं, या फिर हम कल को हमारे बच्चों से शख्स ऐसे आंखें भी नहीं मिला पाए, हम ऐसा शख्स बनना चाहते हैं। या फिर हम उतने फेमस नहीं है, हमें शायद उतने लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे आसपास के चलने वाले हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें रोज उठने बैठने वाले शख्स ये कहे कि यार ये इंसान अच्छा है। अगर वो बनना है तो ऐसे इंसानों को फॉलो करो जो कि वैसे खुद हो। तो बहुत बड़ा मैसेज सर ने दिया है, चाहे किसी के 50,000 फॉलोवर्स हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 लाख फॉलोवर्स 10 साल बाद भी अगर आपसे मिल रहे हैं तो आपकी रिस्पेक्ट करें। आजकल ऐसा है कि आज अगर किसी के 10 लाख फॉलोवर्स है, उल्टी सीधी जो वीडियोस बनाते हैं जनरली या कैसे भी वायरल हो जाते हैं, तो उनके खुद ही के फॉलोवर्स सर मैंने देखा है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते कुछ टाइम बाद, वही कमेंट्स में गालियां लिखते हैं भर भर के।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अच्छे लोगों को जिनसे आप लोगों को सीखने के लिए मिले उनको फॉलो करना चाहिए। और सर की इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो भी मैं दे रहा हूँ नीचे, आप लोग सर को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी। आप लोग सर का जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट, 1 साल का प्रीवियस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें बहुत ही बेहतरीन। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सर के चैनल में जरूर विजिट कीजिए। मैं लिंक दे रहा हूँ, बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, विजिट कर सकते हैं। डे बाय डे का जो भी रिजल्ट था सर का वो देख सकते हैं और इंस्टाग्राम में प्लीज सर को फॉलो कीजिए। सर हमारे देश के लिए इतनी बड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं और ऑलमोस्ट शायद 10 से 12 केजी सर ने मेरे को आते आते बताया था कि 10 से 12 केजी आप ड्रॉप कर चुके हैं। जब लास्ट टाइम हम मिले थे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को खुद चूज करना है कि आप लोगों को किस डायरेक्शन में किससे मोटिवेशन लेनी है। सो सर ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं दिल से चाहता हूं कि आप जीतें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए मैं ये कहूँगा कि लास्ट में जाते जाते कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना वो बहुत सेल्फलेस होता है। अगर आप देखो तो उसकी जिंदगी गुजर जाती है एक मेडल की तलाश में। वो ना धूप देखता है, ना छाव देखता है, ना बारिश देखता है, ना गर्मी देखता है। वो दिन रात खून पसीना सब बहाकर मेहनत करता है मेडल कमाने के लिए। और जिस दिन वो मेडल कमाता है उस दिन अनाउंसमेंट होता है कि इंडिया वॉन्स द गोल्ड मेडल। उसने उसकी कमाई, जिंदगी भर की कमाई पूरे देश के साथ शेयर कर दी 1 सेकंड में। इससे बड़ा सेल्फलेस कौन होगा? उसका नाम भी नहीं आ रहा वहां पर। जस्ट इमेजिन, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करोगे तो किसे फॉलो करोगे? तो अपना आइडल जैसा कि सर ने बताया सोच समझ के चूज कीजिए जो आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाए। आज बहुत बड़े बड़े आप लोगों को मैसेजेस मिले होंगे, मतलब कुछ सीखने के लिए तो जरूर मिला होगा। हेयर ट्रांसप्लांट चलो एक अलग चीज़ है, सर का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों को सीखने के लिए मिली होंगी। सो ये थी सर के साथ तो मेरा इंटरव्यू। फाइनली जो मेरी विश थी वो पूरी हो गई और भले 1 साल लगा लेकिन पूरी हो गई क्योंकि सर काफ़ी बिजी थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के वजह से। अब जा रहे हैं खेलने, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सर लोगों को सपोर्ट करो और दिल से दुआएं दो ताकि हम इस बार जीत सकें। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।